दोस्तों हम क्लास 10th का एक सवाल लेके आए हैं, तो अंत तक वीडियो से ज़रूर जुड़े रहें। अगर चैनल पे नए होंगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो भी दोस्तों 10th में चतुर्भुज सब का सवाल नहीं पढ़े तो उनको ज़रूर शेयर कर दें कि वो भी दोस्तों सीख सके। तो आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में कैसा लगा सवाल। तो आपको चलिए हम पूरा अच्छा से समझाएंगे, और अंत तक आप ज़रूर वीडियो से ज़रूर बने रहिएगा। दोस्तों हम सवाल पे चलते हैं। अब सवाल क्या बोल रहा है आपको, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। यहाँ तो पहले आप समझ गए, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोल जिसका शीर्ष इसी क्रम में दिया है। देखिए यहाँ पे चतुर्भुज 4 कोनों से घिरा होता है, तो चतुर्भुज 1 2 3 4 कोण दे दिया। देखिए चतुर्भुज आपका ऐसा बनता है, चतुर्भुज का कोण भी दे दिया। यहाँ पे लिख दीजिए आपका ABC लिख दीजिए, ABCD लिख दिए यहाँ तक, या यहाँ C कर दीजिए, ऐसे यहाँ D कर दीजिए। यहाँ तक आपको अच्छा से समझ में आ गया। आपको अब कोण बैठाते चलिए। यहाँ पे दे दीजिए -4, -2, और यहाँ पे बैठा दीजिए आपका -3, -5 बैठा दिए। और यहाँ पे बैठा दीजिए, यहाँ पे बैठाइए अब 3, -2, और यहाँ पे बैठा दीजिए 2, 3। यहाँ तक पूरा बैठाने के बाद आपको क्या बोल दिया, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बताते हैं आपको कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे एक तो बीचे बीच रखील खींच दीजिए। सीधा होना चाहिए दोस्तों, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया वो, इसके लिए सॉरी, लेकिन आप जो खींचिएगा तो वो डिढन आपका सीधा होना चाहिए। अब सवाल पे चलते हैं। सवाल में आपको पहले क्या निकालना है, या तो BCD का निकालना है, नहीं ABC का निकालना है, या तो DAC का। ये दोनों कोण का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोनों त्रिभुज बन गया, आप देख सकते हैं त्रिभुज बन गया। दोनों त्रिभुज बनने के बाद आपको दोनों का निकालना है, दोनों का क्षेत्रफल निकालना है। इसका पहले निकाल लीजिए आप ABC का, ये लिखेंगे इसलिए ABC का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें बैठा के निकालेंगे। इससे आपको x1 x2 सबका जरूरत पड़ सकता है। चलिए यहाँ से हम x1 को बताएंगे कहाँ से लेना है, x2 बता देंगे और x3 बता देंगे कैसे लेना है। ABC से लीजिएगा तो x1 पहले वाला होता है, तो पहले वाला आपका -4 हो जाएगा, और इसमें -3 हो जाएगा आपका, और इससे आपका 3 सिर्फ हो जाएगा। अब y1 y2 का कर दीजिए, y1 y2 और y3 का कर दीजिए। फिर अभी दूसरा वाला, यहाँ से -2 आ जाएगा, और यहाँ से -5 हो जाएगा, और यहाँ से -2 हो जाएगा। अब इससे आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल बैठाना होगा और निकालना होगा। हाँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आपको पता होगा, पहले वीडियो में बता चुके। 1/2 होता है। ब्रैकेट बंद कर दीजिए, x1 हो जाएगा, फिर ब्रैकेट हो जाएगा y2 - y1 3 हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस कर दीजिए, x2 हो जाएगा आपका, हो गया। फिर y3 - y1 कर दीजिए, फिर यहाँ प्लस कीजिए, x3 कर दीजिए, फिर ब्रैकेट दीजिए, y1 - y2 कर दीजिए। अब जहाँ पे y1 y2 का मान सिर्फ दिया हुआ है, यहाँ पे बैठाते चलिए। यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। x1 का मान -4 दिया, -4 कर दीजिए। फिर y2 का मान कितना दिया आपका, -5 कर दीजिए। y3 का मान -2 दिया है। y3 का मान आपका कितना दिया है, y3 का मान आपका कितना दे दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं। y3 का मान आपका -2 दे दिया है। y3 का मान -2 दिया है, तो -2 थोड़ा सा ब्रैकेट करके लिख दीजिए। यहाँ तक लिख दिए, यहाँ प्लस कीजिए। x2 का मान -3 दिया है, कर दीजिए। फिर y3 का मान आपका कितना दिया है, -2 दिया है। फिर माइनस कीजिए, y1 का मान -2 दिया है। फिर प्लस कीजिए, x3 का मान आपका कितना दे दिया है, 3 दिया है। फिर y1 का मान आपका कितना दिया है, -2 दिया है। और फिर माइनस कीजिए, y2 का मान आपका कितना दिया है, -5 दिया है। अब यहाँ तक कर दिए। अब यहाँ से करने का चालू होगा। 1/2 हो जाएगा आपका यहाँ पे, और यहाँ से कीजिए -4 रह जाएगा यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे माइनस, यहाँ पहले से था, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस वाला 2 और माइनस वाला 5, तो आपका माइनस वाला 3 बच जाएगा। गुना करके -3 लिख दीजिए। फिर यहाँ पे कीजिए, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, तो आपका प्लस लग दीजिए। -3 गुना 0 कर दीजिए, सिर्फ प्लस कर दीजिए। सिर्फ यहाँ माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, दोनों जगह माइनस है, तो 5 में से 2 जाएगा, आपका 3 बच जाएगा। 3 गुना आपको 3 कर दीजिए यहाँ पे।
यहाँ तक कर दिए। अब यहाँ पे कीजिए 1/2 कर दीजिए। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4×3 = 12 हो जाएगा। प्लस 0 कर दीजिए, यहाँ पे प्लस कर दीजिए, 3×3 = 9 हो जाएगा। यहाँ तक पूरा अच्छा से समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे चलते हैं। अब इन यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, गुना कर दीजिए, 0 इस सबको जोड़ दीजिए, आपका कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, 21/2। ये कटेगा नहीं, पॉइंट में नहीं लेना है, तो इसका निकल गया। आपका किसको निकालना है, आपका ADC का क्षेत्रफल निकालिएगा। यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए ADC का क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल अब बाकी है निकालने के लिए। चलिए इसका क्षेत्रफल भी निकाल के आपको बताते हैं। यहाँ पे भी त्रिभुज का क्षेत्रफल लगेगा, वैसे ही x1 x2 का मान उसमें जैसे बताएं वैसे ही आपको इसमें भी बैठाना है। तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख के ही बता देते हैं। 1/2 हो जाएगा, x1 हो जाएगा y2 - y3, फिर प्लस x2, फिर कर दीजिए y3 - y1, फिर प्लस x3 कर दीजिए, y1 - y2 कर दीजिए, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब यहाँ से चलिए आपको ADC से लेना है, तो 1/2 कर दीजिए। x1 का मान लीजिए। अब यहाँ पे इसको भी कहा, x1 का मान a से लीजिए, a से हो जाएगा -4 कर दीजिए। फिर y2 कर लीजिए। आपको किससे लेना है, ADC इससे उसमें नहीं जाना है, इतने ठो त्रिभुज से लेना है। वो हो गया। आपको y2 का मान लेना है, y2 ADC लिए हैं तो y2 का मान आपका कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यहाँ से लीजिएगा ACD ले y2 का मान -2 आ जाएगा, -2, और y3 का मान 3 आ जाएगा। y3 का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा आपका। y2 का मान कितना आया था, -2 आया था। फिर और उसका मान यहाँ पे 3 प्लस वाला 3 था, यहाँ पे आ गया। x2 का मान फिर वैसे ही लीजिए, x2 का मान आपका 3 आ जाएगा। फिर y3 का मान आपका 3 ही आ जाएगा, प्लस कर दीजिए। वहाँ पे माइनस था, यहाँ पे एक जगह माइनस प्लस हो जाएगा। y1 का मान आपका 2 हो जाएगा, फिर प्लस कर दीजिए। x3 का मान 2 दिया है, 2 डाल दीजिए। y1 का मान -2 है, 2 डाल दीजिए। फिर y2 का मान -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आपको ब्रैकेट बंद कर दीजिए, यहाँ पे प्लस वाला 2 लिख दी। थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, अब बताएंगे आपको। हम यहाँ पे 1/2 रह जाएगा आपका। अब कर दीजिए -4, यहाँ पे ये माइनस माइनस दोनों जुट जाएगा, तो माइनस वाला 5 बच जाएगा। प्लस कर दीजिए, ये दोनों भी जोड़ दीजिए, 3 गुना यहाँ पे भी 5 हो जाएगा। यहाँ प्लस कर दीजिए, 2 गुना 0 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस आपका घटेगा तो 0 भी रह जाएगा। आगे चल के बताते हैं। यहाँ पे आपका 1/2 ऐसे ही रह जाएगा, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। माइनस माइनस प्लस हो गया आपका, 5 गुना 4 कितना हो जाएगा, 20, प्लस दोनों को गुना कीजिए, आपका कितना हो जाएगा, 15। ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए। यहाँ तक ब्रैकेट बंद हो गया आपका। अब चलिए यहाँ से आपको जोड़ के ये दोनों को जोड़िए, कितना हो जाएगा आपका, 20 10 30 हो जाएगा। नहीं तो आपका कितना हो जाएगा, 35/2। यहाँ तक आपको ये दोनों को अब क्या करना है, 21/2 और 35/2 को इसे यहाँ पे बताते हैं आपको क्या करना है। आपको क्या कर देना है, दोनों को यहाँ पे लिखेंगे। इसलिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल को हम शॉर्टकट में लिखते हैं। तो आपको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कर देना। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस कर दीजिए, दोनों का क्षेत्रफल को ऐड करना है, और प्लस कीजिए त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल कर दीजिए। दोनों त्रिभुज को जोड़ दीजिए। अब आपका कितना आया, 21/2 प्लस 35/2 आया है आपका।